गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। ट्रिकी डोज में आप सभी का स्वागत है। और आज तारीख है 8 जून 2020। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा हर मंडे से सैटरडे तक करंट अफेयर्स का सेशन होता है और मंडे के दिन हम सैटरडे और संडे 2 दिन का न्यूज़ कवर करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों आज और जो गया हुआ कल है, उस 2 दिन भी कुछ स्पेशल डे मनाए गए, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में रशिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। आई कमिट नाम से इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेफ ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक बुकलेट लॉन्च की गई है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, उसको डिस्कस करेंगे। और 2022 में जो विमेंस एशियन कप होने वाले हैं वो इंडिया में हेल्ड होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। और समर ट्रीट्स नाम से एक एचडीएफसी ने कैंपेन लॉन्च किया, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में कुछ अपॉइंटमेंट्स और क्विक न्यूज़ है, उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों कल यानी कि 7 जून को हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और इस साल की थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। जानते हैं इसके बारे में। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और जो अनहाइजीन खाने के कारण लोगों में बीमारियां फैल रही है, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। और अगर बात करें तो 600 मिलियन से ज़्यादा केसेस होते हैं हर साल फूड बोर्न इलनेस के कारण। और उसमें से 3 मिलियन लोगों की मौत होती है हर साल, जो फूड बोर्न डिजीज होते हैं और जो वाटर रिलेटेड डिजीज होते हैं इनके कारण। तो बढ़ते हैं, जानते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। हर साल 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियंस डे। रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट में कनाडा गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रपोजल दिया कि हर साल वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाए, और ये 1992 में था। और उसके बाद में बात हुई 2002 में, एक ओशियन प्रोजेक्ट नाम से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उसने डेडिकेट किया और ओशियंस की कंजर्वेशन के लिए इन्होंने एक मूवमेंट चालू किया और हर साल वर्ल्ड ओशियन डे को ये मनाने लगे। उसके बाद में ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस असेंबली में 2008 में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे मनाएंगे। और 2008 के बाद हम कंटिन्यूस ये वर्ल्ड ओशियंस डे मना रहे हैं। दोस्तों इस साल की बात करें तो वर्ल्ड ओशियन डे 2020 की थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियंस। इनोवेशन की बात करें तो ये नए मेथड, आइडियाज और प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसके कारण हम अपने ओशियंस को सस्टेनेबल बना सके। हमने, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ओशियंस की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। हम प्लास्टिक्स और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जब देखो फेंक रहे हैं ओशियंस में, और जो ओशियंस में रहने वाले जो जीव हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हम उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, फिर भी उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी ओशियन से जनरेट कर रहे हैं। जब इनको ही हम पॉल्यूट कर देंगे तो ऑक्सीजन का लेवल दिन ब दिन कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हर साल बढ़ता जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले डिस्कस किया था। दोस्तों इसके लिए एक मेरा सजेशन है कि क्यों ना हम अपने घर में एक छोटी सी शुरुआत करें कि प्लास्टिक की बोतल से उनको रिप्लेस करके स्टील की बोतल यूज़ करें, और कोशिश करें कि मार्केट से भी प्लास्टिक की बोतल्स को ना लाया जाए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में हो चाहे पानी के बोतल के रूप में हो। अगर आप घर से निकल रहे हो तो एक स्टील की पानी की बोतल लेके निकले, ताकि जब भी आपको पानी पीने का हो वहाँ से पिए, बाहर से प्लास्टिक की बोतल ना खरीदनी पड़े। और ट्राई करें कि आप उसी बोतल को किसी आरओ सेंटर से रिफिल कर दें, ना कि नई बोतल खरीदें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ और पहली न्यूज़ की बात करते हैं। रशिया में फ्यूल स्पिल हो गया। एक नोरिलस्क नाम की सिटी में नोरिलस्क निकल नाम की एक कंपनी थी, जिसके अंदर कुछ दिनों से एक डीजल का टैंक लीकेज हो रहा था, और कल वो पूरे का पूरा रप्चर हो गया और उसके अंदर से सारा फ्यूल बह के अंबरन्या रिवर जो साइबेरिया में है उसमें फैल गया, और 12 किलोमीटर तक इस रिवर को पूरी तरीके से रेड कर दिया। ये देखिए, और पूरी रिवर पॉल्यूटेड है, और इसके लिए रशिया ने इमरजेंसी घोषित की है। और जितने भी इमरजेंसी वर्कर है और जो इमरजेंसी में काम करते हैं और जो स्पेशलिस्ट है, क्लीन अप स्पेशलिस्ट, उनको लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस रिवर को क्लियर किया जाए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। अपने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह, उनके द्वारा आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। और आई कमिट इनिशिएटिव के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, इनके द्वारा ये चलाया जाएगा इनिशिएटिव। और इसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि गवर्नमेंट,
कॉर्पोरेट्स और मल्टीलेटरल और बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक्स और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को शामिल किया जाएगा। उनसे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लिए जाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। और स्पेशली जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज़ करके लेस एनवायरमेंट पॉल्यूशन के अंदर काम किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा, और हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी का कहना है कि ये बुकलेट लॉन्च की गई है जो बच्चे ऑनलाइन आजकल एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए डूज और डोंट्स की लिस्ट होगी इसमें, और उनको बताया जाएगा कि कैसे इंटरनेट को सेफली हैंडल करना है। क्योंकि इंटरनेट पे आप सभी को पता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को या तो नहीं सीखनी चाहिए या फिर उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा और भी साइबर अटैक्स वगैरह उन सब से भी बचने के लिए डू और डोंट्स की पूरी लिस्ट तैयार की गई है, जिससे कि टीचर्स और पेरेंट्स को भी गाइड करने में सेफ और इजी फील होगा। तो और इसकी बात करें तो ये डेवलप की गई है एनसीईआरटी और यूनेस्को का जो न्यू दिल्ली ऑफिस है उनके द्वारा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। विमेंस एशियन कप की बात करें तो इस बार होस्टिंग राइट्स इंडिया को मिले हैं, और ये दूसरी बार है जब ये होस्ट किए जाएंगे इंडिया के द्वारा। 1979 में फर्स्ट टाइम ये होस्ट किए गए थे इंडिया में। इसके अलावा बात करें तो इंडिया को सीधा क्वालिफाई किया जाएगा इसके लिए, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है और होस्ट करता है उस देश को सीधे ही क्वालिफिकेशन मिल जाता है। उसके बाद में बात करें तो इस बार कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि 8 की जगह 12 टीमों का स्लॉट होगा। और प्रेसिडेंट की बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तो प्रफुल्ल पटेल जी हैं। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। समर ट्रीट नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा, और ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया जो लॉकडाउन के कारण जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी उन रेस्ट्रिक्शंस को इजी करने के लिए और लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ाने के लिए। जैसे कि ये ऑफर मर्चेंट, सैलरीड और जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स है सबके लिए है। और इसमें समर ट्रीट नाम से कुछ जैसे कि नो कॉस्ट ईएमआई या फिर नो डाउन पेमेंट के ऊपर लार्ज जो अप्लायंसेज है वो आप खरीद सकते हैं, और उसके अलावा कई कैशबैक ऑफर्स दिए जाएंगे और 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड यूज करने पे। इसके द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी जैसे जैसे लोग सामान खरीदेंगे उसके थ्रू, और इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कुछ अपॉइंटमेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई से एक छोटे से सैलून ओनर की बेटी को यूएनएडीएपी का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनका नाम था एम नेत्रा जी, और इन्होंने अपने जो 5 लाख रुपए थे अपने एजुकेशन के लिए इनके पिताजी द्वारा जमा किए थे। उनको कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जो लोगों को जरूरत थी उनके लिए, उनके गुडविल के लिए इन्होंने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया, 5 लाख रुपए। और इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में जिक्र किया था, और उसके बाद में इनको यूएनएडीएपी का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगर हम यूएनएडीएपी की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ दोस्तों। साठ साल की जॉब के बाद में डीएलएफ कंपनी से रिटायर्ड ले रहे हैं कौशल पाल सिंह जी। कौशल पाल सिंह जी की बात करें तो ये दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी कि डीएलएफ कंपनी में 60 साल से काम कर रहे थे, और पिछले 25 सालों से चेयरमैन के पद पर थे। और अभी जो नए चेयरमैन घोषित किए गए हैं वो राजीव सिंह जी हैं, जो कि पहले वाइस चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे थे। कौशल पाल जी की बात करें तो इन्होंने 1946 में यानी कि जब डीएलएफ का फॉर्मेशन हुआ तब से ज्वाइन किया डीएलएफ कंपनी को, और 1 अक्टूबर 1995 को इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो 25 साल से ये चेयरमैन के पद पे कार्य कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है इस कंपनी को। जानते डीएलएफ कंपनी के बारे में। डीएलएफ कंपनी की बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करती है, और 4 जुलाई 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ। फाउंडर की बात करें तो रघुवेंद्र सिंह जी फाउंडर है, और हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम में। और की पीपल की बात करें तो जैसे कि ये कौशल पाल सिंह जी अभी रिटायर होंगे और ये चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे थे।
अभी राजीव सिंह जी को नए चेयरमैन घोषित किया गया और उससे पहले ये वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे। राजीव तलवार जी सीईओ हैं और मोहित गुजराल भी को सीईओ के पद पर है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। कुछ क्विक न्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। जो बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर थे अनिल सूरी, उनका निधन हो गया है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत ही शानदार फिल्में जैसे कि राजकुमार और रेखा जी की कर्मयोगी और राज तिलक नाम से फिल्में प्रोड्यूस की है, और इसके अलावा बेगुनाह जो राजेश खन्ना जी की फिल्म थी ये प्रोड्यूस की है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की और बहुत जाने माने प्रोड्यूसर थे। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अर्बन एरिया में ट्री कवर बढ़ाने के लिए नगर वन नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा। और इन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आए और जुड़े, क्योंकि जो अर्बन एरिया में ट्री कवर बहुत ही कम होते जा रहे हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए नगर वन नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नगर वन प्रोग्राम में 200 से ज़्यादा सिटीज़ और कॉरपोरेशंस को ऐड किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के जरूर जाइएगा। अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए, अपने परिवार की सेफ्टी का ख्याल रखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी जो इंपॉर्टेंट सजेशंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।